थोड़ा करीब करीब होके बैठ जाएं। जो लोग इधर उधर हैं उनको अंदर बिठाने की कोशिश की जाए। मजमा मुंतशिर होगा, बेमज़ा होगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि जो लोग इधर उधर हैं वो बराए मेहरबानी जो है जलसगा में तशरीफ ले आए, अपनी शान के खिलाफ न समझें। और इस साइड में जो कुर्सियां लगी हैं ये हमारे वो मेहमान होंगे जो खुसूसी जो हमारी दावत पर यहाँ यानी उन तक हमारा जो है दावतनामा पहुंचा होगा। वो हजरात जो है खुसूसी नशिस्त उनके लिए है, निशानदेही कर दी गई है, वो हजरात वहीं बैठे हैं। जो लोग इस काम पर मामूर हैं बराए मेहरबानी वो जलसगा में तशरीफ ले आए। मजमा मुंतशिर है, इधर उधर है, जब तक इंतशार रहेगा नज्म नहीं बन सकेगा। करीब करीब तशरीफ लाएं। मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी की आमद हो चुकी है। वो गांव की मदरसे में होंगे, आराम फरमा रहे होंगे, क्योंकि आपकी आंखें उन्हीं की मुंतज़िर हैं। वो तशरीफ़ ला चुके हैं, वो अपने वक्त से स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रात सामईन, ताईद सदारत हो चुकी। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। आगाज़ का हमारा तरीक़ा वही होना चाहिए जो हमारे अकाबिर व असलाफ का रहा है कि वो दीनी मजलिसों और महफिलों का आगाज़ कुरान करीम की बाबरकत और नूरानी आयात से करने का एहतमाम करते रहे हैं। लिहाजा हम भी उन्हीं नुफूस कुद्सिया के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी महफिल का आगाज़ उस मुक़द्दस कलाम की तिलावत से करते हैं जो अपने अंदर सिर्फ मोमिनीन ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए हिदायत का सामान रखता है, जो सिर्फ एक किताब ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, जिसे पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब सवाब ही सवाब है। कि तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो आइए एक ऐसी कामिल और मुकम्मल किताब से अपनी इस मजलिस का आगाज करें जिसके मुताल्लिक शायर कहता है कि पढ़ना पढ़ाना देखना सुनना सवाब है। पढ़ना पढ़ाना देखना सुनना सवाब है। कुरान पाक ऐसी मुकम्मल किताब है जिसके लिए मैं कारी खुश इल्हान कारी मोहम्मद दानिश साहब अदरवी उस्ताद शोबा क़िरत जामिया इस्लामिया मुजफ्फरपुर आजमगढ़ से अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत कारी साहब तशरीफ़ लाएँ और कुरानी आयात से बज़्म का आगाज़ फरमाएँ।
أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बार बार ऐलान के बाद भी वही हाल है। अभी लोग इधर उधर मुंतशिर ही हैं। हज़रत क़ारी शब्बीर अहमद साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ ला चुके हैं, मगर जब तक आप हजरात जलसगाह में तशरीफ़ नहीं लाएंगे, मेरी कोशिश यही रहेगी कि हज़रत क़ारी साहब को रोक के रखा जाए। आप हजरात जल्द अज जल्द जलसगाह का रुख करें। बार बार ऐलान के बावजूद भी आप हजरात अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। यह आपकी शान के खिलाफ नहीं है। बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएं। और जो लोग इस काम पर मामूर हैं, उनसे भी बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि आप अपने काम को बहुस्न खूबी अंजाम दें। जो लोग इधर उधर हैं वो जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाएं। रोड पर और इधर इस साइड में स्टेज के बाईं जानिब जो लोग खड़े हैं, जो लोग जिनके ज़िम्मे कोई काम हो ठीक है, वरना वो लोग जल्दगाह में तशरीफ़ लाएं। रज़ाकार हजरात उन्हें लाएं प्यार से मोहब्बत से कि चलिए बैठिए, आपके बैठने का नज़्म किया गया है, इंतज़ाम किया गया है। कलामुल्लाह के एक लफ्ज़ में होती है। कलामुल्लाह के एक लफ्ज़ में गहराई होती है। वही पढ़ता है में बीनाई होती है। हजरात, आप अभी क़ारी मोहम्मद दानिश साहब अदरवी की दिलसोज आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत समाअत फरमा रहे थे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान अज़ीज़ कलाम इलाही है और ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके महबत हैं, यानी वो उन पर नाजिल हुआ। कुरान अज़ीज़ इल्म व यकीन की रोशनी है और ज़ात अक़दस उसका अमली नमूना, उसवा और नक्शा है। इरशाद बारी ताला है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। कुरान रुश्द व हिदायत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राशिद व हादी। कुरान हक़ व सदाक़त के लिए पैगाम है,
दावत व पैगाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दाई और पैगाम्बर। इसलिए कुरान का हर एक जुमला, उसकी हर एक आयत किसी न किसी हैसियत से ज़ाते कुदसी सिफात से ताल्लुक़ रखती है। मुझे याद आता है कि एक मर्तबा अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से चंद सहाबा ने दरियाफ्त किया कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हालात ज़िंदगी हमको सुनाएं। अम्मी जान ने निगाहे ताज्जुब से दरियाफ्त किया कि क्या तुम कुरान पाक नहीं पढ़ते जो अखलाके नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सवाल कर रहे हो? और फरमाया काना खुलुकुहु अल कुरान, कि आपकी सारी जिंदगी कुरान के साँचे में ढली हुई थी। कुरान जो कुछ कहता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका अमली नमूना है। मालूम ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान जो रब्त और ताल्लुक है वो बहुत गहरा है, गोया कि ये लाजिम मलजूम है। एक के जिक्र के बाद दूसरे का जिक्र लाजिम है। तो आइए उसी कुरान नातिक का जिक्र खैर करते हैं, जिसके लिए मैं हजरत मौलाना कारी शब्बीर अहमद साहब मुजफ्फरपुरी उस्ताद मदरसा अरबिया बैतुल उलूम सराय मीर से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत कारी साहब तशरीफ़ लाएं और बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश फरमाएं। हजरत कारी साहब को मैं इस शेर के साथ मदऊ कर रहा हूँ कि हम नवा हुजूर की मदहो सना करें, हम नवा हुजूर की मदहो सना करें, इस दिले बेकरार की कुछ तो दवा करें। और कितने सुरूर लुत्फ से कटती है जिंदगी, कितने सुरूर लुत्फ से कटती है जिंदगी, नाते रसूल कोई सुनाए और हम सुना करें। हजरत कारी साहब तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाते पाक के चंद मिसरे समाअत फरमा लें। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, मेरा दिल मेरी जान आप पर है फिदा। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, मेरा दिल मेरी जान आप पर है फिदा। अल्लाह अल्लाह ये दिल फिर सुकून पा गया, अल्लाह अल्लाह ये दिल फिर सुकून पा गया। जब ज़बान किया विरद सल्ले अला मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, मेरा दिल मेरी जान आप पर है फिदा। सरकार दो आलम के सदक़े तौहीद का हमको जाम मिला, जमजम भी मिला, कौसर भी मिला, इज्जत भी मिली, इकराम मिला। जिब्रील हिरा में जो लाए अल्लाह का वो पैगाम मिला। औरत को रिदाए इफ़्फ़त और मजलूम को अदले ताम मिला। जुल्मत में सिसकती दुनिया को रहमत का पयामे आम मिला। जुल्मत में सिसकती दुनिया को रहमत का पयामे आम मिला। उम्मत के लिए उस रहबर ने, उम्मत के लिए उस रहबर ने क्या क्या नज़्मो आलाम मिला। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, मेरा दिल मेरी जान आप
पर है फिदा। मुस्तफ़ा 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 मेरा दिल मेरी जान आप पर है फिदा। इस्लाम का प्यारा ये गुलशन, इस्लाम का प्यारा ये गुलशन, एहसान है मेरे आका का ये मजलिस इल्म व ज़िक्र फ़िक्र, फैज़ान है मेरे आका का ये मजलिस इल्म व ज़िक्र फ़िक्र, फैज़ान है मेरे आका का। और बाद खुदा सबसे बरतर, और बाद खुदा सबसे बरतर उन्वान है मेरे आका का। अब कोई नबी ना आएगा, अब कोई नबी ना आएगा, मेरे आका का। अस्हाब सितारे हैं सारे, फरमान है मेरे आका का। अस्हाब सितारे हैं सारे, फरमान है मेरे आका का। ये दर्स हदीसो फ़िक़्ह सुनन, ये दर्स हदीसो फ़िक़्ह सुनन, कुरान है मेरे मुस्तफ़ा 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 मेरा दिल मेरी जान आप पर है फिदा। खैर जिन्नो बशर ए हबीबे खुदा, खैर जिन्नो बशर ए हबीबे खुदा। आपका तज़किरा दर्द दिल की दवा। मुस्तफ़ा 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 मेरा दिल मेरी जान आप पर है फिदा। है नाम मोहम्मद का चर्चा हर दश्त में और कोहसारों में, है नाम मोहम्मद का चर्चा हर दश्त में और कोहसारों में। मशरिक में भी हर सू जिक्र उनका और मगरिब के गलियारों में। जीनत है जमाले आका से खुर्शीद में चांद और तारों में। हुस्न उनका भी है जलवनुमा कलियों में गुल गुलजारों में। खुशबू है पसीने की अब भी तैबा के हसीन नज़ारों में। खुशबू है पसीने की अब भी तैबा के हसीन नज़ारों में। मौला ने पुकारा यासीन और मौला ने पुकारा यासीन और ताहा भी कुरान के पारों में। मुस्तफ़ा 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 मेरा दिल मेरी जान आप पर है फिदा। छाई आलम पे थी शिरक की जब घटा, आप आए तो फैला है नूरे होदा। मुस्तफ़ा 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 मेरा दिल मेरी जान आप पर है फिदा। ताइफ की ज़मीं का हर जर्रा शाहिद है नबी की रहमत का। आए तो नबी लाखों हैं मगर सरदार रसूल अरबी हैं। आए तो नबी लाखों हैं मगर सरदार रसूल अरबी हैं। इस गुलशन दीनो वहदत की महकार रसूल अरबी हैं। मजबूरों हर बेकस के लिए गमखार रसूल अरबी हैं। और कसर नबूवत के रोशन मीनार रसूल अरबी है। हर हुस्न जमाले खिलकत के, हर हुस्न जमाले खिलकत के मेयार रसूल अरबी है वो जो मकाम महमूदा, है वो जो मकाम महमूदा हकदार रसूल अरबी है। मुस्तफ़ा 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 मेरा दिल मेरी जान आप पर है फिदा। मुस्तफ़ा 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 मेरा दिल मेरी जान आप पर है फिदा।
ताइफ की ज़मीं का हर जर्रा, ताइफ की ज़मीं का हर जर्रा शाहिद है नबी की रहमत का। जख्मों से बदन है चूर मगर दामन न छुड़ाया शफकत का। मेराज में अर्शे आज़म तक चर्चा है रबी की रिफात का। अक़सा में इमामत का रुतबा ऐलान है उनकी अज़मत का। और दूर से दुश्मन थर्राए, और दूर से दुश्मन थर्राए, ये हाल है शानो शौकत का। असहाब ने हमको सिखलाया, असहाब ने हमको सिखलाया मफ़हूम नबी की ताअत का। मुस्तफ़ा 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 मेरा दिल मेरी जान आप पर है फ़िदा। फ़तेह मक्का में ये दुश्मनों से कहा, अब मलामत नहीं अंतुम तुलका। मुस्तफ़ा 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 मेरा दिल मेरी जान आप पर है फ़िदा। ये जान फिदा है आका पर, ये जान फिदा है आका पर, घर बार भी उन पर कुर्बान है। ये जान फिदा है आका पर, घर बार भी उन पर कुर्बान है। सिद्दीक़ उमर और हैदर सा हर यार भी उन पर कुर्बान है। उस्मान गनी की दौलत का अंबार भी उन पर कुर्बान है। तलहा उबैदा यासिर और अम्मार भी उन पर कुर्बान है। जाफर सजरी और खालिद सा सालार भी उन पर कुर्बान है। जाफर सजरी और खालिद सा सालार भी उन पर कुर्बान है। हर इज्जत व शौकत व शाहाना, हर इज्जत व शौकत व शाहाना दरबार भी उन पर कुर्बान है। मुस्तफ़ा 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 मेरा दिल मेरी जान आप पर है फ़िदा। अब देना सह की है बस यही इल्तिजा, अब देना सह की है बस यही इल्तिजा। ले जा उन तक दुरूद व सलाम सबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है क्योंकि मजमा रोड पर इकट्ठा है, जल्द अज जल्द तशरीफ ले आए। हम प्रोग्राम को बिल्कुल मुख्तसर करके ख़त्म करने वाले हैं। हज़रत मौलाना का भी बयान होगा। अगर आप तशरीफ नहीं लाएंगे तो फिर बयान होने में शुबा हो जाएगा, क्योंकि पुलिस के लोग, इंतजामिया के लोग बोल रहे हैं कि रास्ते में खलल हो रहा है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। तो अगर आप बयान मौलाना का सुनने आए हैं, इतनी दूर से तशरीफ लाए हैं, बड़ी मशक्क़तों के बाद, हमारी बड़ी मेहनतों के बाद, लोगों के बड़े ताउन के बाद तशरीफ लाए हैं, अगर आप उनका कलीदी खिताब सुनना चाहते हैं तो जहां तक मेरी आवाज़ आ रही है, मेरे वो वॉलंटियर्स जिनको हमने बहुत दिनों तक तरबियत की है, उनसे हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करता हूँ अपना काम करें और सारे मजमे को खाना बंद करा करके, दुकानें रुकवा करके सारे मजमे को यहाँ लाएं। हम अपना प्रोग्राम मुख्तसर करने वाले हैं। आप तशरीफ ले आइए। अगर आप मेहनत करके आए हैं यहाँ पर, अपना वक्त कीमती यहाँ पर आपने दिया है हमें, इसलिए कि आप शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी दा बरकातुहू का बयान सुने, जिनको आप एक ज़माने से मोबाइल पर देखते थे, जिनकी एक तारीख रही है। 8 नस्लों से इन लोगों के ख़ानदान ने दीन की खिदमत की है। इल्म व फज़ल का ख़ानदान है ये। अगर उस ख़ानदान इल्म व फज़ल का एक सच्चे वारिस का बयान सुनना चाहते हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मजमा जो रोड पे खड़ा हुआ है, जो उधर खड़ा है इंतज़ार में कि मौलाना आए, मैं उनका इस्तकबाल करूँ। आपका सही इस्तकबाल ये है कि आप उनको यहाँ मजलिस में, जलसेगाह में हाजिर होकर उनका बयान सुने। सारे लोग तशरीफ ले आए। पुलिस की तरफ से ऑर्डर आ रहा है कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए प्रोग्राम को बाकी रख पाना। बराए मेहरबानी हमारी इस बात की संजीदगी को गौर से लीजिए, समझिए, और मजमा से गुजारिश करता हूँ जल्द अज जल्द तशरीफ ले आए।
मौना मुख्तसर। अब क्या इसके पास? हाँ तराना पड़ा दी जल्दी से। मैं अजीज़म दिल नवाज सल्लल्लाहु से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने रफ़क़ा के साथ तशरीफ़ लाएं और मदरसे का शाहकार तराना जो है वो पेश फरमाएं। अजीज़म दिल नवाज सल्लल्लाहु अपने रफ़क़ा के साथ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं और मदरसे का शाहकार तराना पेश फरमाएं। अभी आप हजरत कारी साहब की दिलसोज आवाज़ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है अशार वो पेश फरमा रहे थे और आप सुन रहे थे। मेरे पैगंबर का नाम है जो, मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी जुबां पर चमक रहा है। मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी जुबां पर चमक रहा है। गले से किरणें निकल रही हैं, लबों से जमजम छलक रहा है। मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात लिख रहा था, मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात लिख रहा था, लगा कि अल्फाज जी उठे हैं, लगा कि कागज धड़क रहा है। और मेरे नबी की दुआएं हैं ये, मेरे नबी की दुआएं हैं ये, मेरे खुदा की अताएं हैं ये, कि खुश्क मिट्टी का ठीकरा भी हयात बनकर खनक रहा है। हजरात, जब नातिया शायरी की बात आती है तो डॉक्टर राहत इंदौरी और उनके अजीज दोस्त मुनव्वर राना, उनके अशार बड़े उम्दा होते हैं। जी चाहता है कि मैं सुनाता चलूं। मुनव्वर राना मरहूम ने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और डॉक्टर राहत इंदौरी मरहूम ने यूं कहा कि सबब तख्लीक दुनिया का, सबब तख्लीक दुनिया का, जहां जब भी कहीं लिखा मोहम्मद अव्वली लिखा, मोहम्मद आखिरी लिखा। फिर किसी शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वक़ार तख्त मिटा दिया, तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वक़ार तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दुरूद हो कि ज़मीं को अर्श बना दिया। और तेरे फ़क्र फ़ाक़ा ने हल किए हैं मुआशियात के मसले, तेरे फ़क्र फ़ाक़ा ने हल किए हैं मुआशियात के मसले, तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये जामिया अशरफ है मेरा,
ये इल्म हुनर का गुलशन है, ये जामिया अशरफ है मेरा, ये इल्म हुनर का गुलशन है। जो गार हिरा में चमका था वो दीप यहाँ भी रोशन है। इस मरकज़ दीनो ईमान फैलाई है हर सू ताबानी, दुनिया में भटकते लोगों को दिखलाई है राहे ईमानी। कुरान और हदीस और सुन्नत का पैगाम यहाँ से आम हुआ, और काम खुलूस और इहसा का हर सुबह हुआ, हर शाम हुआ। ये मखज़न फ़िक्र अशरफ का देवबंद के मसलक मशरब का ताबीर हमारे ख्वाबों की, ये प्यारा चमन है हम सब का। ये जामिया अशरफ है मेरा, ये इल्म हुनर का गुलशन है। जो गार हिरा में चमका था वो दीप यहाँ भी रोशन है। ये इमदाद रशीद आबिद का इखलास यहाँ भी जिंदा है। असलाफ का ज़ौक़ इल्मी भी इस गुलशन में ताबिंदा है। इस्लाम की अज़मत का परचम अय्यूब ने देखो लहराया। इस मरकज़ इल्मी के ज़रिए पैगाम उख़ुवत फैलाया। साले की फिरासत का मंबा ये उनका फ़िक्री शगपारा। ये जामिया अशरफ है मेरा, ये इल्म हुनर का गुलशन है। जो गार हिरा में चमका था वो दीप यहाँ भी रोशन है। मूसा की तवज्जो का हासिल ये मेरे बुजुर्गों का दिल है। ये सब्र वफ़ा की धरती है, ये अहले जुनू की मंजिल है। हम्माद ने इसमें खाने की अज़मत को किया हम दोशेरम। लहराने लगा है चोटी पर वो देखो इदारे का परचम। ये बज़्म है उन दीवानों की इस्लाम पे जो मर मिटते हैं। तागूत भी जिनसे डरता है, जो शिरक दे जो वो फिर सोने करने वाली है। गुलशन अरब तू में
का यार का गुलशन है जो गार में चमका था वो दीप यहाँ भी रोशन है। जब तक हजरत मौलाना पर आ रहे हैं आप हजरात के सामने दोबारा हजरत कारी शब्बीर साहब की आम अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाते पाक के चंद मिसरे समात फरमा लें। आए दुनिया में जब आए दुनिया में जब खातमुल अंबिया आए दुनिया में जब खातमुल अंबिया कायनाते जहां मुस्कुराने लगी। आए दुनिया में जब खातमुल अंबिया कायनाते जहां मुस्कुराने लगी। फूल हंस हंस के खुशियाँ मनाने लगे। फूल हंस हंस के खुशियाँ मनाने लगे। हर कली झूम कर मुस्कुराने लगी। आए दुनिया में जब गमज़दों को मुसर्रत का मुज़दा मिला। गमज़दों को मुसर्रत का मुज़दा मिला। शादमानी का हर गुंचा ए दिल खिला। आमदे मुस्तफ़ा की सुहानी घड़ी। आमदे मुस्तफ़ा की सुहानी घड़ी। रहमते किबरिया से मिलाने लगी। आए दुनिया में जब खातमुल अंबिया। जब ज़मीं पर मोहम्मद ने रखा कदम। जब ज़मीं पर मोहम्मद ने रखा कदम। छा गया सारे आलम पे अब्रे करम। बदलियाँ रहमतों की बरसने लगी। बदलियाँ रहमतों की बरसने लगी। और हवा बाग़े जन्नत से आने लगी। आए दुनिया में जब खातमुल अंबिया कायनाते जहां मुस्कुराने लगे। फूल हंस हंस के खुशियाँ मनाने लगे। बुत कदों में थे उस वक्त जो बुत खड़े। बुत कदों में थे उस वक्त जो बुत खड़े।
उनकी ताज़ीम को सर के बल गिर पड़े। ज़ुल्मते कुफ्र दुनिया से रुख़सत हुई, ज़ुल्मते कुफ्र दुनिया से रुख़सत हुई, ज़ुल्मते कुफ्र दुनिया से रुख़सत हुई। और नूर हक से फ़ज़ा जगमगाने लगी। आए दुनिया में जब ख़ातमुल अंबिया, वजद में झूम कर गमज़दों ने कहा, वजद में झूम कर गमज़दों ने कहा, आ गया मैं कमली वाला हमारा नबी। वजद में झूम कर गमज़दों ने कहा, कमली वाले लगी। आए दुनिया में जब ख़ातमुल अंबिया, आए दुनिया में जब ख़ातमुल अंबिया। है तसव्वुर में पेश नज़र मुस्तफ़ा, हूर गिल्मा फरिश्तों का मजमा लगा, हूर गिल्मा फरिश्तों का मजमा लगा। आमना भी का घर कसरे जन्नत बना, हर ज़बां पर तसल्ले अला मरहबा, हर ज़बां पर तसल्ले अला मरहबा। आमदे मुजतबा दिल लुभाने लगी। आए दुनिया में जब ख़ातमुल अंबिया, कायनात जहां मुस्कुराने लगी। आए दुनिया में जब ख़ातमुल अंबिया, है तसव्वुर में पेश नज़र मुस्तफ़ा, है तसव्वुर में पेश नज़र मुस्तफ़ा। ऐ दिले शौक़ तू उन पे कुर्बान जा, मग़फ़िरत का तुझे मिल गया आसरा, मग़फ़िरत का तुझे मिल गया आसरा। नात गोई नबी से मिलाने लगी। आए दुनिया में जब ख़ातमुल अंबिया, कायनात जहां मुस्कुराने लगी। आमदे मुस्तफ़ा की सुहानी घड़ी, रहमते किबरिया से मिलाने लगी। आए दुनिया में जब ख़ातमुल अंबिया। मेरे सामने से मंजर ये जहां के सब हटा दो, मेरे सामने से मंजर, मेरे
मेरे सामने से मंजर ये जहाँ के सब हटा दो, मेरे सामने से मंजर ये जहाँ के सब हटा दो, मेरे सामने से मंजर ये जगह के सब हटा दो। मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है, दर मुस्तफ़ा दिखा दो। मेरे दिल की आरज़ू है, मैं जुदाई अब मदीना की न सह सकूँगा लोगों, मैं जुदाई अब मदीना की न सह सकूँगा लोगों, मैं जुदाई अब मदीना की न सह सकूँगा लोगों। मैं निकल पड़ूँगा पैदल, मैं निकल पड़ूँगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो। मैं निकल पड़ूँगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो। और मेरे दिल को बस तसल्ली मिले ज़िक्र मुस्तफ़ा से, मेरे दिल को बस तसल्ली, मेरे दिल को बस तसल्ली मिले ज़िक्र मुस्तफ़ा से, मेरे दिल को बस तसल्ली मिले ज़िक्र मुस्तफ़ा से। मुझे आयशा के घर का, मुझे आयशा के घर का कोई वाक़या सुना दो। मुझे आयशा के घर का कोई वाक़या सुना दो। उठो मसलहत से निकलो, पढ़ो हज़रत उमर को। उठो मसलहत से निकलो, उठो मसलहत से निकलो, पढ़ो हज़रत उमर को। उठो मसलहत से निकलो, पढ़ो हज़रत उमर को। जो बुरा कहे नबी को मिला दो, मेरे दिल गए मुस्तफ़ा तो मैं निकल पड़ूँगा पैदल, मुझे रास्ता बता दो। अस्सलामु अलैकुम। सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, सरकार नाज़ा खुशते गए रसूल अकरम को से चूमते हैं। बशर नाज़ा
खुशियों में झूमते हैं पाए रसूल अकरों के गम के दुखियों के गमज़दों के गमखार आकार आ गए। चल के आए जुबान आए वो जब अशजार आए कंकर जुबान पाए उंगली उठाए सब देखो सब अम्बिया के देखो सरदार आ गए सरकार आ गए सरकार आ गए हैं। ये फैज़ मुस्तफ़ा है जिंदा न दफन होंगी ज़ीनत बनेगी घर की अब बेटियां पलेंगी। ये फैज़ मुस्तफ़ा है जिंदा न दफन होंगी ज़ीनत बनेगी घर की अब बेटियां पलेंगी। ऐसा हसीन लेकर ऐसा हसीन लेकर मेयार आ गए सरकार आ गए नाज़ कर रहा है मिदहे आखिर एक नूर मुस्तफ़ाई होने लगा नाज़ बनकर अशार सरकार आ गए हैं 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 सरकार आ गए हैं। सारे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जलसेगाह में इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। बहुत बड़ी जगह है, सामने आ जाएं। असल मकसद हमारा खिताब को सुनना है, पैगाम को लेना है। एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान हाजिर है। ये इस ज़मीन के ही लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए एक तारीखी लम्हा है। शायद आपको मालूम ना हो ये किस खानदान का सपूत है। 8 नस्लों से ये खानदान है, तकवा का खानदान है। बेबाकी हक के निडर आवाज उठाने का पर अमल करने के लिए और कराने के लिए अपना और दोस्ताना रहा है। मौलाना कासिम नानोतवी गंगोही खातिमतुल मुहद्दिस
अल्लामा अनवर शाह खानदान महबूब रहा है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहि लानतुल्लाही के गुमराह कर चुका था। वो ये उसके बाद हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का फतवा आया। हजरत के दादा के परदादा के बेटे हजरत मोहम्मद लुधियानवी बड़े इल्म वाले थे, उनका फतवा नुसरतुल अबरार शाये है। उसके बाद ही हजरत गंगोही का फतवा उसकी तायीद में आया। आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के जो चुनीदा और चंद खानदान हैं इल्म फजल के, उनमें से एक ये खानदान है। ये खानदान अभी चंद सालों से नमूदार नहीं हुआ, इसकी एक तारीख है। हजरत क़ारी तय्यब रहमतुल्लाह अलैह में वो अल्फाज लिखा था और मैं तैयारी के बगैर ये बातें बोल रहा हूँ। कहते हैं हजरत कि जुरत व बेबाकी और हक के लिए जुरतमंदाना आवाज इस खानदान की विरासत है। वो शख्सियत आपके सामने इस जलसे को फरमाए, हर किस्म के शुरूर व फितन से महफूज प्रोग्राम होगा ताकि आप असल खिताब से मुस्तफीद हो। 38 तलबा हाफिज हुए थे, उसमें से शायद एक दो गैर हाजिर हैं कहीं पढ़ने के बाद। इनकी दस्तारबंदी है। एक खिताब है हजरत मौलाना मेहदी हसन आइनी साहब का, उनको दावत देने आएंगे नाज़िम जलसा। हजरत मौलाना मेहदी हसन आइनी साहब हमारे साथी हैं दारुल देवबंद के और इंडिया इस्लामिक एकेडमी अहम रुकन है, अहम हिस्सा है। शान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बहुत सारे मौज़ूआत निहायत रहम वाला है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर गुफ्तार हैं, जिन पर गुफ्तगू हो रही है, होती रहेगी, गुफ्तगू हो रही है, होती रहेगी, हमारी है। अगर हम अपनी कंट्री को, इस देश को देंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर हम अपना हिस्सा इस मुल्क देंगे तो मुल्क भी पीछे रहेगा, हम पीछे रहेंगे। अब हमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे देना है? देखिए, किसी भी समाज की तरक्की के लिए सबसे बुनियादी चीज के अंदर अमन और इंसाफ। अब ये अमन और इंसाफ किसी भी मरहले में हो सकता है, फैमिली के अंदर भी, इंडिविजुअल लाइफ में भी, इज्तिमाई जिंदगी में भी, समाज के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज के दरमियान। तो बहैसियत मुसलमान होने के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक मॉडल और तौर पर हमारे सामने है। सरकार की मक्की जिंदगी में सरकार ने अकलियत में होते हुए, माइनॉरिटी में होते हुए, मेजॉरिटी के साथ, तकसीरियत पसंद मुआशरे के साथ किस तरह से डील किया है और किस तरह से मक्के के अंदर सरकार नबवी जिंदगी से पहले की जिंदगी गुजार चुके, वो हमारे लिए मॉडल है। मक्के की जिंदगी ताकत आने के बाद मीसाक मदीना, यहूदियों के का बर्ताव, दूसरे अक़वाम के साथ किस तरह का सुलूक, ये हमारा है। खुलासा कलाम ये है कि कौमी एकजहती, सद्भावना, इत्तेहाद, यूनिटी, पैगम्बर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय्यबा से अगर हम करते हुए इनको अपनाएंगे तो इफरात और तफरीद से बच जाएंगे और राह एतदाल पर आ जाएंगे। अब जो अगली बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो सबसे अहम है। समाज के
साथ और यूनिटी और यकजहती भावना का मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि हम उनके अंदर जज्ब हो जाएं, जम हो जाएं, मिल जाएं। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं और न मैं ये चाहता हूं और न ही सरकार की सीरत हमें ये सबक देती है कि हम बिरादरान वतन के साथ मोहब्बत और यकजहती का इजहार करते हुए उनके मजहबी त्योहारों में, उनके मजहबी शायर में, उनके मजहबी शनाख्त में अपने आप को जम कर दें। पता चला कि साहब हम भी होली खेलने लगे, पता चला कि हम भी दिवाली का दिया जला रहे हैं। नहीं, ये ना तो सेकुलरिज्म है, ना ये डाइवर्सिटी है और ना ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये कहता है, भारत जिस संविधान के मुताबिक चल रहा है उसका हमसे ये मुतालबा है कि हम इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से जितने भी धर्म हैं, जितने भी कल्चर हैं, जितने भी सोसाइटीज हैं, जितने भी तबकात हैं, जितनी भी सकाफतें हैं, सबका एहतराम करें, किसी को हरगिज चोट न पहुंचाएं, किसी को गाली न दें, किसी को बुरा भला न कहें। खुद कहेंगे और अगर कोई कहता है तो हम उसको हरगिज हरगिज अप्रिशिएट नहीं करेंगे। यह है सद्भावना का मकसद और यह सद्भावना इस स्टेज से नहीं होता है, हाथ जमीनी सतह पर है जो हमारे और आपके गांव के कल्चर के अंदर सदियों सदियों से बाकी है। अभी इस गांव में अगर छप्पर उठाने की जरूरत पड़े तो जैसे महल्ले के अब्दुल खालिक, अब्दुल मालिक, अब्दुल्ला आते हैं, वैसे ही घनश्याम भी आते हैं, वैसे ही तिवारी जी भी आते हैं, वैसे ही आस पड़ोस के सारे लोग आ जाते हैं। यही वो डाइवर्सिटी है, यही वो मोहब्बत है, यही वो यूनिटी है जो इस मुल्क में हमें बरकरार रखना है इंशाअल्लाह। हेट स्पीचेस के खिलाफ बहुत सारी बातें मीडिया में चलती रहती हैं, ना हम हेट स्पीचेस देते हैं ना हम उसको बर्दाश्त करते हैं। ये तो बात हुई यूनिटी और यकजहती से मुताल्लिक कि हमें समाज में रहना कैसे है। चूंकि मौलाना का तफसीली खिताब होगा, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती किरदार से अगर 3 बातें अर्ज करनी हो तो उनमें से सबसे पहली बात यह है कि हम कैसे बिरादराने वतन के दिल को जीतें, कैसे जीत सकते हैं। पहले एक बात समझ लें कि मुल्क में हमें यह दिखाया जाता है मीडिया के जरिए से कि 95% मेजॉरिटी सोसाइटी यानी दूसरे मजहब के मानने वाले हमारे खिलाफ है। ऐसा हरगिज नहीं है। 65% से ज्यादा लोग वो हैं जो खामोश रहते हैं, वो ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। हमें उनको टारगेट करना है, साथ लाने की कोशिश करना है। तरीका क्या होगा? सिंपल है, हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में उनके लिए कुछ ना कुछ करें, ये हमारा चाहिए। उसका आगाज हम कर सकते हैं सलाम के जरिए से, कर सकते हैं उनके हाल हवाल को पूछ कर, उसका आगाज हम कर सकते हैं उनको अपने साथ शरीक करके, उनके दुख दर्द में शरीक होकर। इस सिलसिले में मैंने एक मर्तबा एक बात, वो बात मुझे याद आती है कि अगर हम अपने के बाहर शानदार किस्म के 2 बैत बना दें जो बिरादरान वतन के इस्तेमाल में आ जाएं, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उन्हें कभी ये कहने की जरूरत नहीं लेंगे कि मस्जिद के अंदर आतंकवाद। आप 2 शौचालय बना दें, आप बिरादरान वतन को अपने से करीब करने के लिए जो भी तरीके हों वो अपनाएं। ये तो बात थी सद्भावना से मुतालिक और तफसीली बातें मौलाना भी करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात जो अर्ज करनी है वो अपने नौजवान भाइयों से अर्ज करनी है। हम बहुत तेजी के साथ तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। 90% आबादी वो है, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, हम में से 90% आबादी वो है जो पूरी रात जागने की आदी है, जो आधे दिन सोने की आदी है। यानी रात वो हिस्सा जो हमारे दिमाग को पुरसुकून करने के लिए नींद जिसमें जरूरी है, हम उसको जाग कर गुजारते हैं। सुबह का वो हिस्सा जिसमें सूरज की किरणें हमारे बदन पर आती हैं, हमें विटामिन डी मिलता है, हमारे दिमाग से डोपामिन का खरूज होता है, हमें तरह तरह के फायदे अल्लाह ने हमारे लिए रखे हैं, वो सब हम सोकर गुजार देते हैं। हम 12-1 बजे उठते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे,
उसके बाद बाहर निकलकर मटर गश्ती करेंगे, देर रात घर वापस आएंगे। अगर ये माहौल हमने अपने मुस्लिम कल्चर के अंदर फरोग दिया तो आइंदा कुछ सालों के अंदर इस मुल्क के लिए भी, अपने समाज के लिए भी हमारे पास कोई क्रिएटिविटी, कोई तख्लीकियत रहेगी नहीं। और यही वजह है कि मुसलमानों का एक अच्छा खासा तबका बेरोजगार है। यही वजह है कि मुसलमानों का एक अच्छा खासा तबका नौजवानों का तबाही के दहाने पर है। क्यों? क्योंकि मोबाइल के लत ने उसको अपने अंदर जकड़ लिया है और वो बेरोजगार होता जा रहा है। इसमें दो बातें मुझे अर्ज करनी थी जो इसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। वो ये हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, उनसे खुसूसी तौर पर गुजारिश है। बहुत सारी बातें आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, इर्तिदाद के वाकयात भी हो रहे हैं, बच्चियां भी घरों से जा रही हैं, नौजवान भी घरों से जा रहे हैं, नौजवान भी हाथों से जा रहे हैं। मैं खुदा की कसम कहता हूं कि अगर हमारे वालिदैन अंदाज़े तरबियत को बदल दें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हालात हमारे काबू में आने लगेंगे। अंदाज़े तरबियत क्या है? वरना तो बच्चियां बहनों की शक्लें स्कूल के लिए नहीं है, घर के अंदर दोस्ताना माहौल नहीं है। आखिरी बात ये समझ लीजिए, अगर आधा पौन घंटा अपनी फैमिली के लिए निकालना नहीं शुरू, जवान के भी हैं, घंटा रोजाना निकालना शुरू कीजिए। साजिश हमारी हो रही है, हम खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं और अपने आप को तबाह कर रहे हैं। आधा घंटा निकालिए, चाहे वो दस्तरखान पर हो, चाहे वो आप फॉर्मल बातचीत करें बच्चों से, भाई आज क्या किया तुमने, आज की तुम्हारी क्या गुजारी है। और फिर जब वो आपसे कनेक्ट हो जाए तो अब उनके अकायद पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी उनको कुछ सूरतें सिखाएं, कुछ तफसीर की किताबें उनको दें, फिर धीरे धीरे उनकी जहन साजी करें। देखिए इंशाअल्लाह इर्तिदाद के मसाइल भी हल होंगे, बहुत हद तक काबू में होंगे। फिर देर में शादी करना, जहेज की कसरत, मुतालबात, डिमांड्स, इतने सारे मौज़ूआत हैं कि जिन पर उलमा और खुतबा और सुलहा बात करते करते थक चुके हैं, लेकिन ज़रूरत है आगाज़ करने की। मैं इस मजमे से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अहद लेना चाहता हूँ, क्या आज से आप अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर बताएं। स्पेंड करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर बताएं। आधा घंटा कौन अपने बच्चों को देगा? यह इंतहाई जहालत की बात है कि सुबह 8 के लिए, मुलाजमत के लिए, माँ पूरे दिन क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं, रात सो गए, बच्चों से कोई मुलाकात नहीं हुई, न बच्चों पर कोई। से हम और आप मिलकर ये अहद करें कि हम अपने महल्ले के जरूरतमंदों का ख्याल रखेंगे बिला तफरीक मजहब इंशाअल्लाह। देखिए नफरत का खात्मा इसी तरह होगा। मैंने कहा मस्जिद में शौचालय बनाने की बात मैंने कही है, छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूं, बस उसके बाद अपनी जगह ले देता हूं। हमारे एक दोस्त हैं, गुजरात के विधायक हैं, एक जगह से एक प्रोटेस्ट में दिल्ली में हम लोग कचौरी और पूड़ी वगैरह कुछ खा रहे थे, तो मैंने उनके प्लेट से खाना शुरू कर दिया। यकीन जानिए वो रोने लगे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये तो हमारे यहाँ का रोजमर्रा का अमल है कि हम लोग आपस में दोस्त अहबाब हैं तो खा लेते हैं, साथ में प्लेट शेयर कर लेते हैं। वो कहने लगे कि भाई पिछले 32 तुम पहले आदमी हो जिसने साथ शेयर की है, जिसने मेरे साथ खाया है, वरना तो हमें शूद्र समझकर ये समझा जाता है कि इनको तो खाना बहुत दूर की बात है। ये के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर तकलीफ में मुब्तला होगा से मोहम्मद मुख्तसर वक्त कीमती पैगाम मौलाना मुफ्ती
कुरान ऐनी ने हमें और आपको दिया। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस पर हम और आप अमल करें। हजरात, अब वो बच्चे जिन्होंने कुरान पाक की तकमील की है, आप हजरात के सामने आखिरी कुछ चंद सूरतें पढ़कर ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी। जी أعوذ من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الناس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.